हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जब से ये लेटर आया है लगातार स्टूडेंट का एक ही डाउट चल रहा है और स्पेशली आईटीआई वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ का ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की ओर से ये लेटर जारी हुआ है जो रेलवे बोर्ड को भेजा गया और इसमें यह कहा गया है कि भैया एएलपी की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा कर दी जाए। तो इससे लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात इन्होंने कही है वो ये कही गई है कि भैया 2018 से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए आपको बताना चाहिए कि भैया हमारे यहाँ कितनी वैकेंसीज हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन क्या है और क्या सच में ये वाली चीज होने वाली है। और इन्होंने ये भी बोला है तो एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ HLRC, ये जो लिखा हुआ है ना हाई, ये HLSRC, ये हाई लेवल पे कमेटी बनाई जाती है, उसकी जो सिफारिश होती है, तो उन्होंने ये जो सिफारिश की गई है इसको ये बोल रहे हैं कि इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाए। अभी मैं बात करूंगा कि ये कितना सच है कितना झूठ है, क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इस लेटर की ओर नजर मारते हैं। ये जो लेटर है ये लिखा गया है रेलवे बोर्ड के जो सीईओ हैं मिस्टर अनिल कुमार लाहोटी जी, और ये है सीआरबी सीईओ रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली, इनके लिए ये लेटर लिखा गया है। इसमें यही बातें कही गई हैं। सबसे पहले यहां पे अगर देखेंगे, आदरणीय महोदय, आरआरबी को एएलपीज की रिक्तियों की रिपोर्टिंग आपको बताना है कि भैया एएलपी में कितनी वैकेंसीज है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन के अंदर, इसके अंदर ये बात लिखी गई है, लॉकडाउन के अंदर जो रोड ट्रांसपोर्टेशन था वो बंद था, इसलिए वो सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन यहां पे आ गया रेलवे पे, और वो लगातार ऐसे ही चलता रहा। मतलब जो चीजें पहले दूसरे फेज से भी जाती थी लेकिन वो फिर रेलवे से जाना शुरू हो गई, क्योंकि रेलवे चल रही थी बहुत अच्छे से, गुड्स ट्रेनें चल रही थी, तो वो सारा का सारा आज तक रेलवे के ऊपर ही है, जबकि वैकेंसीज आई नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रही है, मतलब रिटायरमेंट ले लिया है उन्होंने अपने आप से, और बहुत सारी जो वैकेंट पोस्ट हैं वो भी खाली पड़ी हैं। कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं, और भी बहुत सारे कारण इसके अंदर लिखे गए। तो कहा क्या गया है, इन्होंने कहा सो वी डिमांड, हमारी डिमांड है डायरेक्ट द जोनल एडमिनिस्ट्रेशन टू कंप्लीट द कार्डर रिव्यू इमीडिएटली एंड रिपोर्ट द वैकेंसीज ऑन द रिवाइज्ड स्टाफ स्ट्रेंथ। अब के हिसाब से जितना लोड बढ़ गया है रेलवे के ऊपर, इतनी सारी वंदे भारत चल रही हैं और भी ट्रेनें चल रही हैं, इसके हिसाब से आप ये मत बताइए कि पहले 100 वैकेंसीज थी, अब आप इसके हिसाब से बताइए कि अब आपके पास कितनी पोस्ट की नीड है और कितनी पोस्ट हैं और कितनी वैकेंट पड़ी हैं, इसके बारे में बात हुई। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा कि आरआरबी को विभिन्न समितियों द्वारा अनुशंसित रिक्तियों की संख्या के बराबर भविष्य में अवशोषण के लिए उम्मीदवारों की एक पूरक सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि एएलपी की न्यूनतम योग्यता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के रूप में तय करने के लिए जो कमेटी थी, जो हाई HLSRC टू फिक्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ALP एज डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एक्सपेक्टिंग द स्पीड, ये बोल रहे हैं शीघ्र ही इस चीज पे कार्रवाई की हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो अब ये बात तो इन्होंने कह दी, ये कितनी सच है, क्या ऐसा पॉसिबल है, मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ जो है वो, जैसे आप लोग देखते हैं ना, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है, NRMU है, नॉर्दर्न रेलवे मेंस फेडरेशन है, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी हैं उसके महामंत्री जी। ठीक इसी तरीके से ये भी एक यूनियन है, ये एम्प्लॉयज की यूनियन है। तो इसमें सिर्फ रनिंग स्टाफ आता है, कौन आता है, लोको पायलट्स। ये लोको पायलट्स के लिए बनी हुई एक एसोसिएशन है। लोको पायलट्स की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीजें हैं, वो ये कमेटी रेलवे बोर्ड के समक्ष रखती है। ये लोको पायलट्स की सारी प्रॉब्लम्स को बताती है कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी रेलवे बोर्ड अपने हिसाब से उस चीज पर डिसीजन लेता है। तो इन्होंने ये डिमांड की है कि एक तो एएलपी की पोस्ट निकाली जाए, मतलब उसकी वैकेंसी निकाली जाए, क्योंकि 2018 से इन्होंने बोला है लास्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एएलपी वाज डन बाय आरआरबीज इन 2018, अनदर रिक्रूटमेंट इज येट टू इनिशिएट आफ्टर 5 years, so this association wish to bring the following to your notice and expecting favorable decisions at the earliest। ये सारी की सारी बातें वही बताई गई हैं। कोविड-19 के कारण कई जोन में कार्डर रिव्यू नहीं हुआ है। सड़क क्षेत्र से माल यातायात का एक बड़ा हिस्सा वापस पाने के लिए रेलवे प्रबंधन द्वारा कोविड के कारण किए गए लॉकडाउन का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। परिणाम स्वरूप संपूर्ण कार्यालय अत्यधिक काम, छुट्टी नहीं मिल रही है, आराम नहीं मिल रहा है, और भी बहुत सारे कारण हैं जो इन्होंने यहां पे बताए हैं। ये एकमात्र ये मान सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट्स के बारे में बात करती है एसोसिएशन। तो इन्होंने ये रेलवे बोर्ड के समक्ष रखा है। उसके पीछे रीजन भी बताता हूं मैं आप लोगों को।
अभी जैसे डिमांड होती है कि भैया बहुत पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, मैक्सिमम लड़का तो एएलपी और एएलपी में डिप्लोमा वाला और बीटेक वाला ही आ रहा है, यहाँ तक एमटेक वाले भी आ रहे हैं। तो ग्रेड पे को बढ़ाने की भी जब मांग होती है तो रेलवे बोर्ड या बाकी लोग कहते हैं कि भाई टेक्नीशियन का भी फिर 4200 करना पड़ेगा, और मतलब इस तरह की डिमांड्स के बीच में ये चीजें आती हैं कि जब मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई है तो 1900 ग्रेड पे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन अगर डिप्लोमा इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाती है तो फिर 4200 ग्रेड पे की जो मांग है वो भी उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि उनकी मांग मिल जाए, 4200 ना मिले तो 2800 मिल जाए, इस तरीके की चीजें भी एक्सेप्ट हो सकती हैं। इसीलिए ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन भी मांग कर रहा है कि भैया डिप्लोमा मिनिमम क्वालिफिकेशन रख लो, जिससे डिप्लोमा से ऊपर वाले सारे लड़के आएंगे और फिर ग्रेड पे को भी एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि डिप्लोमा के बेस पे 4200 तक ग्रेड पे बड़ी आसानी से रेलवे में दिया जाता है और दिया जा सकता है। तो ये इसलिए कहा गया, लेकिन इसको मानना रेलवे के ऊपर है, रेलवे बोर्ड के ऊपर है, वो कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं। लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि 4 जजों की बेंच बन गई, इसी तरीके से यहां पे भी कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा एक हाई पावर कमेटी बनती है, उसकी जो सिफारिश रहती है, तो उसने एक बार सिफारिश की थी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा कर दिया जाए, जिस तरीके से यहां पे बताया गया है, एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ HLSRC टू फिक्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन। उन्होंने एक बार बताया था कि भैया ऐसा कर दो, तो इन्होंने कहा है कि उस कमेटी की बात को माना जाए। जैसे कि आप लोग देखते ही होंगे कि डिफरेंट कमेटीज बनती हैं, फिर वो अपने सजेशन देती हैं गवर्नमेंट को, तो ऐसे ही इन्होंने सजेशन दिया था कि भाई डिप्लोमा कर दिया जाए, तो उसी को ये कह रहे हैं। तो गाइस बाकी अगर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताऊं तो जीडीसी में एएलपी जितने भी स्टूडेंट हैं अभी, अगर वो एएलपी बनना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ एक एग्जाम होगा, बाकी साइको तो होना ही होना है। जितने ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं अगर उनके पास इंप्लॉयमेंट आईडी आ गई है, मैं बताऊंगा आपको सर्विस रिकॉर्ड के बारे में भी किस तरीके से क्या क्या करना है, बहुत आसानी से नेक्स्ट वीडियो वही वाली होने वाली है। तो आप बड़ी ही आसानी से, क्योंकि सिर्फ सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 1 नहीं होगा, और मैं आप लोगों को बता दूं जो आप ग्रुप डी का पेपर क्वालिफाई करके गए हो, इससे भी इजी लेवल का पेपर आता है। जो जीडीसी का पेपर आएगा, जो आप क्वालिफाई करके गए हो, जितने बच्चे ये हमारे क्वालिफाई हुए हैं, इन बच्चों को मैं बता दूं कि उससे भी इजी पेपर आएगा और आप बहुत ही आसानी से निकालेंगे। गाइडेंस हम देंगे आप लोगों को, साइको की भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, साइको की प्रिपरेशन भी हम लोग करवा देंगे। आप तो अपनी नौकरी करिए, साथ में अपने घर बैठे पढ़ाई करिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई पटना नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों को बहुत अच्छे से घर बैठे जीडीसी एएलपी की भी तैयारी होगी और उसके साथ साथ आप जेई की भी तैयारी करेंगे, ये निश्चित है। आप लोगों का सिर्फ एक ही पेपर होगा, उसके बाद साइको होगा, और जेई के लिए सिर्फ एक पेपर होगा, ट्रेन मैनेजर के लिए सिर्फ एक पेपर होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को आगे बढ़ने की। इतने स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा स्टूडेंट पहले भी सेलेक्ट हुए हैं और अभी भी आप लोग बहुत आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं। मैं तो आप लोगों से कहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट ग्रुप डी में हैं और वो एलिजिबल हो रहे हैं, अपने सीनियर सेक्शन इंजीनियर ऑफिस में, मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। एसएससी के ऑफिस में जाइए, अपना एम्प्लॉयमेंट आईडी के बारे में पता करिए, एम्प्लॉयमेंट आईडी बन गई है, सर्विस रिकॉर्ड आ गया, फिर आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूंगा सिलेबस भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। यह समझ लीजिए जो रेलवे का जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है आरआरबी का, वही क्राइटेरिया रहने वाला है। पहले क्या होता था, हर जोनल रेलवे अलग अलग पेपर कराता था, इस बार रेलवे बोर्ड पेपर कराने वाला है। जो आरआरबी कराते हैं ना, जो डिफरेंट रेलवे बोर्ड्स हैं, वही पेपर कराने वाले हैं। मतलब सेम जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, वैसे ही पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम आप लोगों को 2018 की तरह चीजें देखने को मिलेंगी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू हो रही थी। तो गाइज ये आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत जल्दी आपको कल को वीडियो मिलने वाली है, और जिन लोगों ने टारगेट्स कंप्लीट किए हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको बस थोड़ा सा अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ाएंगे, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, 4-5 टारगेट और रहते हैं, उन टारगेट को कंप्लीट कराने के बाद हम एक बार फिर से शुरू करने वाले हैं, और उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आप लोगों के लिए टारगेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उसकी टेस्ट सीरीज वगैरह उस पर चलेगी। 2 महीने के अंदर पेपर होने की पूरी उम्मीदें रहेंगी, और वैकेंसीज ज्यादा आने की उम्मीदें हैं। इस बार जो वैकेंसीज हैं वो ज्यादा आने की उम्मीदें हैं। उसका रीजन ये है कि भैया रेलवे के पास जो सेफ्टी की वैकेंसीज हैं उनको जल्दी से जल्दी भरने का दबाव है, इसलिए वो ज्यादा वैकेंसीज निकाल के
और अभी आप लोगों में से ही जो सेफ्टी कैटेगरी के पद हैं उनको भर लिया जाएगा, जिससे कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी अगर उसमें डिले भी होता है तब भी इन लोगों का काम चलता रहे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। और इन लिस्ट में जो अभी ग्रुप डी की लिस्ट है इससे निकल के जो यहां पे अभी 30,000 की कैटेगरी है, आप ट्रेन मैनेजर बनिए, 65-70 हजार रुपए सैलरी है। ठीक इसी तरीके से 50-60 हजार रुपए के एम्प्लॉय आप स्टार्टिंग में बन जाएंगे अगर आप एएलपी भी क्वालिफाई कर लेते हैं। और एएलपी क्वालिफाई करना ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए खेल है, खेल। ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, वही सेम साइंस है, वही मैथ्स है, वही रीजनिंग है, थोड़ी सी इंजीनियरिंग ड्राइंग और वो पढ़ना रहेगा फायर वगैरह के बारे में, उसके बारे में बता देंगे, आपको वीडियोस दे देंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बात रही साइको की, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए, घर बैठे आप लोगों की तैयारी करा दी जाएगी। 10 से 15 वीडियोस होंगी और उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस। 15 वीडियोस के अंदर सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए जाएंगे, आप बड़ी ही आसानी से पूरा का पूरा पेपर निकाल के आओगे। बहुत आसान आने वाला है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे एग्जाम। और इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर एएलपी का पेपर देने बैठोगे तो इस बार उम्मीद है 60-70 लाख लोग बैठेंगे, और यहां बैठोगे तो उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा बताऊं तो 50,000 या 60,000 लोग एएलपी का पेपर देंगे, 50 या 60,000। और वैकेंसीज कम से कम उम्मीद मान के चलो कि अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अब मैं ऐसे आंकड़ा तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन वैकेंसीज अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। 25% अगर मान लो 30,000 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी आ रही है, उसका अगर 25% भी निकालोगे तो आप खुद समझ सकते हो कि 7,500-8 हजार वैकेंसी हो रही है। लेकिन अगर मैं मानता हूं 5,000 भी वैकेंसी आ रही है और 50,000 फॉर्म है, तब भी आप लोगों के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ आई हैं। और जिन लोगों ने टारगेट्स फॉलो नहीं किए, मेरे भैया टारगेट्स फॉलो कर लेते तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अगर अभी भी नहीं किए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। ये सारा का सारा कंटेंट एप्लीकेशन के ऊपर है और अब हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो सेशन अगर अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर से जरूर इस चीज को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ऐसा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है कि भैया मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा हो जाएगी, इतना आसान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट 4200 ग्रेड पे देने में आप बहुत रोवापिटी होगी ही। इतना आसान तो नहीं है कि 4200 ग्रेड पे हो जाए। तो बाकी आप टेंशन मत लीजिए, अगर इस तरह की चीजें होंगी तो पहले लेटर जारी करेगी गवर्नमेंट। ये सजेशंस हैं, कमेटी तो सजेशन देती है कि भैया ऐसा कर लो, इन्होंने दिया है। अब बाकी रेलवे बोर्ड के ऊपर अगर होगा तो पहले लेटर आ जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।